हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास सेकेंड मेथड का दूसरा एग्जांपल है। इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने सेकेंड मेथड का एक एग्जांपल कंप्लीट किया था। उस लेक्चर के अंदर हमने सेकेंड मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था, सेकेंड मेथड क्या है, किस लिए यूज होता है, और उसका एक पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट किया था। आज हमारे पास उसका दूसरा एग्जाम्पल है। हमको दिया हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन यूजिंग सेकेंड मेथड x माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। काफी सिंपल और इजी सा एग्जाम्पल है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो ये आपको जो एग्जाम्पल है सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको सेकेंड मेथड के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप सबसे पहले पहला लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल समझाया है, कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करते। काफी सिंपल और इजी ट्रिक से मैंने आपको समझाया है। आज के लेक्चर के अंदर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, काफी सिंपल और इजी है। वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट पता चल जाएगा, मेरी गारंटी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। ऑलवेज हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी दिया हुआ है वो हम लिख देंगे कि आंसर यहां पर हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सो एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। अभी सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे कि हमारा जो रूट होगा वो किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 0 या 1 के बीच में मिल रहा है, 1 या 2 के बीच में मिल रहा है, 2 या 3 के बीच में मिल रहा है, किसके बीच में हमको हमारा रूट मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर x की जगह 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -1 -2 -3 भी रख सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। सो इक्वल्स टू x की जगह 0 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स की जगह रखेंगे 0 इक्वल्स टू, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सो माइनस ई रेज टू माइनस 0। अब हमको पता है नीचे कुछ भी अगर उसकी पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। सो 0 फिर ये माइनस वैसे का वैसा, और ई रेज टू माइनस 0, पावर अगर 0 है तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। सो 0 माइनस 1 हमको क्या मिलेगा, -1। अभी हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ 1। ये टर्म हमको किसके अंदर मिला, माइनस के अंदर। अभी फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1, एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस ई रेज टू रखेंगे -1। अभी ई रेज टू -1 कैसे फाइंड करना है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी साइंटिफिक कैलसी की। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमको ई का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, शिफ्ट और एल को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और एल को। ई आ गया, डायरेक्टली -1 रख देंगे, -1 हमको क्या मिल गया, 0.36 इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू -1 की हमको वैल्यू क्या मिली, 0.367879। 1 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस 0.367879 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 0.363 इक्वल टू 0.632121। इसकी वैल्यू मिल गई एफ ऑफ 1 की। अभी यहां पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं, हमको एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिली थी, -1 मिली थी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू प्लस के अंदर मिल गई, मतलब एक वैल्यू प्लस मिली, एक वैल्यू माइनस मिली, मतलब डायरेक्टली हमको पता चल गया कि हमारा रूट किन दोनों के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। क्यों, क्योंकि हमको एक वैल्यू माइनस मिली, एक वैल्यू प्लस मिली। जो माइनस और प्लस वैल्यू मिली है वो उन दोनों के बीच में हमारा रूट लाई करेगा, यानी कि -1 और 0.632121 के बीच में नहीं, उसके आगे जो हमने x की जगह जो वैल्यू रखेगी उन दोनों के बीच में। सो हमारा रूट किन दोनों के बीच लाई होगा, 0 और 1 के बीच में। सो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यहां पर हम लिख देंगे हेंस द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, हेंस द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अभी हमारा दूसरा स्टेप क्या आएगा, हम x0 x1 f ऑफ x0 f ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी -1 और ये 0.632121 इन दोनों के बीच में बड़ा कौन है, सो बड़ा क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला टर्म बड़ा होगा। सो इसके आगे क्या है, 1। सो 1 क्या होगा, हमारा x1। सो x1 इक्वल टू मिल जाएगा 1, जो बचा वो क्या होगा, x0। सो छोटा वाला टर्म x0, ये माइनस वाला टर्म का मतलब क्या है, छोटा है। सो माइनस वाले के आगे क्या है, वो 0। सो x0 होगा हमारा 0। अभी x0 की जगह हमारे पास 0 है। सो 0 की जगह यहां पर अगर हम x0 रखेंगे, सो f ऑफ x0 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, -1। सो f ऑफ x0 इक्वल टू मिलेगा हमको -1। x1 की जगह हमारे पास 1 है। सो f ऑफ जो 1 है, 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 की जगह x1 रख सकते हैं। सो f ऑफ x1 इक्वल टू हमको ये टर्म मिलेगा। सो f ऑफ x1 इक्वल टू 0.632121। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। अभी हमारा थर्ड और फाइनल स्टेप आएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन। सो स्टार्ट करते हैं नाउ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, पहला अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ऑलवेज x2 होगा। सो x2 इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे बनाते, x0 वैसे का वैसा रहेगा, x2 से एक कम यानी कि x1। सो f ऑफ x1। अभी x1 की जगह x0 और x2 x0 की जगह x1, बीच में आएगा माइनस। सो x1
इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, जो सिंपल टर्म है उसको हम ब्लर कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। सो एफ ऑफ एक्स वन बीच में जा माइनस और एफ ऑफ एक्स जीरो, सो एफ ऑफ एक्स वन फिर माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो। यहां पर हमारे पास सारी की सारी वैल्यू, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो इक्वल टू एक्स जीरो हमारे पास कितना है, जीरो। सो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। फिर बीच में आएगा माइनस एक्स वन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर वन, फिर एफ ऑफ एक्स जीरो कितना है, एफ ऑफ एक्स जीरो हमारे पास माइनस वन, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन कितना है 0.63221, बीच में आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। सो पर क्या आएगा, माइनस वन। सो माइनस इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस होगा प्लस और वन। सो इक्वल टू 0 माइनस वन इंटू वन, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और वन इंटू वन होगा वन। नीचे डिवीजन में क्या आएगा, वन प्लस 0.632121, सो क्या आएगा 1.632121। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 प्लस 0.632121 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1.632121। अभी इन दोनों काम डिवीजन करेंगे, 1 बाय 1.632121 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सो इक्वल्स टू 0.612699। ये हमको क्या मिल गया, x2 की वैल्यू। अभी हमको पता है x0 मिलता है, सो एफ ऑफ एक्स जीरो फाइंड करते, x1 मिलता है तो एफ ऑफ एक्स वन फाइंड करते, x2 मिल गया तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स टू फाइंड करेंगे। सो अभी हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स टू हम कैसे फाइंड करेंगे, सो हमारा फंक्शन क्या है, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है। सो अभी हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स टू मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, x2 रखेंगे, और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.612699। सो एफ ऑफ x2 की जगह हम क्या रखेंगे, 0.612699। सो ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है, उसके अंदर जहां पर भी x होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 0.612699 रखेंगे। सो x की जगह हम रखेंगे 0.612699, बीच में आएगा माइनस, ये टर्म माइनस है, और e रेस टू माइनस 0.612699। और सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, e की पावर, ये टर्म फाइंड करेंगे। सो इसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट और ln, इसकी पावर क्या होगी, e आ गया और उसकी पावर डायरेक्टली राइट करेंगे, माइनस 2699 इक्वल टू, ये हमको इसकी वैल्यू कितनी मिली है, ई रेस टू माइनस वाले टर्म की वैल्यू हमको क्या मिली, 0.541886। फिर ये वाला टर्म वैसे का वैसा 0.612699। अभी इन दोनों काम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं डायरेक्टली, माइनस, सो 0.612699 टू 699 माइनस करेंगे 0.541886 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 0.070813। ये हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स टू का आंसर 0.070813। अभी हमको पता है, यहां पर हम देख सकते हैं x1 और x2, x1 मिला 1, x2 मिला 0.61, मतलब काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सो हमको आगे और भी कई ज्यादा फाइंड करने होंगे। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, सो सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सो हम लिखेंगे नाउ द सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज x3। सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगा x3, उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सो x0 तुमको पता है फिक्स है, x3 से छोटा कौन होता है, x2, सो f ऑफ x2। अभी x2 की जगह x0 आ जाएगा, x0 की जगह x2 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, x2 इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो। अभी यहां पर हमारे पास सारी की सारी वैल्यू पड़ी है, इसके अंदर पुट करेंगे, हमको डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x3 की, जो कितनी मिलेगी 0.57218। ये हमको अगर वैल्यू मिल गई, अभी हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, देखिए x2 मिला तो f ऑफ x2 फाइंड किया, x3 मिला तो f ऑफ x3 फाइंड करेंगे, f ऑफ x3। देखिए अभी f ऑफ x3 कब फाइंड करना है, जब हमको x2 और x3 दोनों की वैल्यू जब हमको अलग अलग मिलती है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या मिली 0.612, यहां पर 0.572, मतलब दोनों की वैल्यू हमको अलग अलग मिली। तो हमको आगे और भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमको f ऑफ x3 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम फाइंड करते हैं। अगर हमको ये दोनों का आंसर सेम मिल जाता है तो हमको f ऑफ x3 फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो f ऑफ x3 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो इक्वेशन है fx इक्वल टू x इंटू e रेज़ टू माइनस x, यहां पर x की जगह हम क्या रख देंगे, 0.57218 रख देंगे, ठीक है। सो हमको क्या मिल जाएगा, f ऑफ x3 मिल जाएगा, जो कितना मिलेगा 0.0078886। अभी नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, x4 मतलब हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा। तो हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। सो हम लिखेंगे नाउ द थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा हमारा, x4, उसका इक्वेशन क्या होगा, x0 f ऑफ x3 माइनस x3 इंटू एफ ऑफ x0, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, f ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x0। अभी डायरेक्टली हमारे पास सारी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, सो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, x4 की, कितनी मिलेगी 0.567। अब ये वहां पर हम देख सकते हैं x3 की वैल्यू
0.572। हमको पता है ऑलवेज पॉइंट के बाद हम कितने डिजिट देखते हैं, 3 डिजिट देखते हैं, 3 डेसिमल प्लेस देखते हैं। 572 पॉइंट के बाद यहाँ पर 567, मतलब तीनों के तीनों जो डिजिट है वो अलग अलग है, मतलब आगे और भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो हम एफ ऑफ x4 फाइंड करेंगे। जो हमारे पास आगे इक्वेशन था ये x वाला इक्वेशन, यहाँ पर x माइनस e टू माइनस एक्स, यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, अभी 0.5677 रखेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ x4 जो कितना मिलेगा, 0.00087 मिलेगा। अभी हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हो गया, तो हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। सो नाउ द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज x5। उसका इक्वेशन क्या होगा, x0 एफ ऑफ x4 माइनस x4 इंटू एफ ऑफ x0, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x0। देखिए सारी वैल्यू है, जहां पर हम यहां पर पुट करेंगे तो हमको x5 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 0.5672। अभी यहां पर हम देख सकते हैं x4 और x5 को कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू कितनी मिली, 0.5677, 5672। अभी हमारा रूल क्या कहता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम होने चाहिए, 0.567, 0.567, मतलब 0.567 जो है वो क्या आ गया, हमारा आंसर, हमारा रूट आ गया। आखिरी डिजिट को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने की जरूरत नहीं, यहां पर पड़ा है तो कोई बात नहीं। अभी हमारा आंसर क्या आ गया, 0.567। पॉइंट के बाद ऑलवेज हम 3 डिजिट देखेंगे। अगर यहां पर 1 पॉइंट होता तो 1.567, 1.567, लेकिन सिर्फ 0.567 है, सो वो क्या आ गया, हमारा आंसर। हमारे पास दोनों के दोनों आंसर सेम आ गया, सो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे कि हेंस द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज, रूट क्या होगा, 0.567, 0.567, 0.567, यहां पर 7 और यहां पर 2 वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो क्या आ गया, इज 0.567। सो वो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये एग्जांपल यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमको ऑलवेज पता है, एक बात याद रखने की, पॉइंट के बाद ऑलवेज 3 डिजिट को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। यहां पर हमने 4 डिजिट क्यों लिखे, क्योंकि कैलकुलेशन काफी इजी हो जाए, जल्दी से आंसर आ जाए, इसलिए पॉइंट के बाद 4-5 डिजिट अगर आप लिखोगे तो आंसर जल्दी आता है, ठीक है। सो पॉइंट के बाद यहां पर 567, पॉइंट के बाद 567, वो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। x4 x5 दोनों की वैल्यू सेम मिल गई, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.567। यहां पर दूसरा एग्जांपल यहां पर कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे, वो इससे भी काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है। सो आशा रखता हूं कि आपको आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट पता चल गया होगा, सेकंड मेथड का दूसरा एग्जांपल भी पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।